नमस्कार सभी जातकों का, सभी दर्शकों का और कर्क राशि वालों का विशेष रूप से बहुत बहुत स्वागत। और आज उनके लिए एक नया विषय क्या है, आप गंभीरता से देखेंगे कि कर्क राशि को कवर किया हुआ है कुछ ग्रहों के द्वारा, जिनके लास्ट में समीकरण आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। और ये परिवर्तन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ इशारा कर रहा है कर्क राशि के लिए। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिए। ये कर्क राशि है और ये पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र से मिलकर बनी हुई है। पुनर्वसु बृहस्पति का, पुष्य शनि का और श्लेषा बुध का नक्षत्र है। यानी कि बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्र से निर्मित ये जो राशि है, इसका सृष्टि के अंदर बहुत बड़ा रिलेशन है कर्क राशि का। किस किस के साथ? शनि, बृहस्पति और बुध के साथ। यानी कि देखिए, बृहस्पति तो आपके भाग्य स्थान का स्वामी हुआ और आपकी आयु का भी स्वामी है, आपके धार्मिक कार्यों का, प्लस ऋण, रोग, शत्रु, ये चार भाव सीधे 1, 2, 3 और 4, ये चारों जो भाव हैं ये कवर करता है कौन? पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र। अब आया बुध। बुध द्वादश और तीसरे का स्वामी है, अच्छा फल, अच्छे परिणाम नहीं देता। आइए जानते हैं खास बात क्या है और ये खास चर्चा क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट। सूर्य का आरंभ काल 15 जून से होने जा रहा है मंगल की विस्फोटक राशि में। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, बुध का प्रवेश और बृहस्पति अतिचारी होकर द्वादश भाव में है तथा अस्त भी है। कब से? 10 जून से 7 जुलाई तक। इसके बृहस्पति के अतिचारी होना, अस्त होना और शत्रु राशि में होना, ये तीन फैक्टर तो सामने दिखाई दे ही रहे हैं। साथ ही साथ इस कर्क राशि का जो षडाष्टक योग है, ये इतनी सरलता से अभी पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि 28 जुलाई तक ये बना रहे हैं यहाँ पर काल सर्प दोष। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि जब जब जिस सृष्टि के अंदर, यानी कि जिस राशि के लिए 12th हाउस में जब सूर्य आते हैं, जैसे कर्क के 12th हाउस में आ चुके हैं, और साथ साथ बृहस्पति अस्त हो और अतिचारी भी हो, तो उसके परिणाम अच्छे इसलिए नहीं रहते क्योंकि जब भाग्य स्थान का स्वामी ही द्वादश भाव में है तो ये दुर्योग का सूचक होता है। दुर्योग, एक होता है सुयोग, एक होता है सौभाग्यशाली योग। तो ये सुयोग नहीं है। सुयोग क्यों? क्योंकि भाग्येश द्वादश और शत्रु राशि में, अतिचारी और अस्त और सूर्य के साथ। मेन चीज क्या है कि यहां पर शनि नहीं देखता इसको। मेन चीज क्या है? बृहस्पति के जो कुछ शुभत्व हैं, बृहस्पति हमेशा शुभ परिणाम ही देते हैं, परंतु यहां शत्रु राशि में जब 12th हाउस, एक नियम है कि नियम यह है कि बृहस्पति जब शत्रु राशि में होंगे तो उतनी रेस्पेक्ट, उतनी पावर, उतनी सक्षमता, इतनी इनकी जो शक्ति की पोटेंसी है, काम करने का तरीका, उसमें न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है, तो वो उतना बड़ा एक्शन नहीं हो पाता। लेकिन ये अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं और मंगल ग्रह यहाँ पर बहुत सकारात्मक फल देगा। क्यों देगा? क्योंकि एक चरण दृष्टि बृहस्पति की भी है और द्वितीय भाव में अतितापी एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट केतु और मंगल का जो संयोग है, कष्ट देता, मुख के रोग देता है, स्टोमाटाइटिस,
मुख में छाले, ईएनटी प्रॉब्लम, दांतों की दिक्कत और जल्दबाजी। खास तौर से देखिए, ज्योतिष शास्त्रों में ये भाव है खर्च का, खर्च की अधिकता। अब यहाँ देखिए नंबर 2 पर सेकंड हाउस मंगल और केतु। अब ये 12वां भाव है सूर्य, ये और ये मंगल, इन दोनों के 3 के और 5 के बीच में 4 नंबर है। ये लग्न ही जब पाप कर्तरी योग के अंदर आ जाता है और यहाँ पर कालसर्प योग भी बनता है, तो ऐसी स्थिति में सुख की अभिलाषा, सुख की कल्पना आप नहीं कर सकते। पिंजरे के अंदर जैसे तोता थड़फड़ाता है या कबूतर, और वो चाहता है निकल जाऊं, एक बार फिर बताऊंगा, तो ऐसे आप अभी इसमें हैं, आप पिंजरे के अंदर। एक आदमी अंदर ही अंदर मतलब कुढ़ता रहता है, जोश आता है कि मैं निकल जाऊं। अब ये क्या, आपका जो बैंक बैलेंस है, इस बैंक बैलेंस का स्वामी यहाँ है द्वादश, तो उसमें बैंक बैलेंस में ना अनियमितता बैलेंस को खराब करता है। बैलेंस 3 और 5 के बीच में 4 आ गया, तो चाकू के ऊपर कद्दू गिर जाए या कद्दू के ऊपर चाकू, कटता तो कद्दू ही है। यानी कि बृहस्पति इधर और सूर्य यहाँ चले जाए या मंगल इधर चले जाए तो नुकसान तो कर्क को ही होगा। साथ ही साथ ये पाप कर्तरी योग अभी 28 जुलाई तक तो कालसर्प दोष है। लेकिन ये जो सूर्य जब यहां पर बदल जाएंगे, सूर्य बदलेंगे 15 जून को, जुलाई को, 15 जून से 15 जुलाई तक का टर्न यहां पर रहेगा और 15 जुलाई के बाद ये आ जाएंगे कर्क पर। यानी कि पाप कर्तरी योग 15 जुलाई तक तो रहेगा और कालसर्प योग 28 जुलाई तक रहेगा। इस दौरान कर्क को बहुत सोच समझ करके, संभल करके अपने खर्चे करने, लेकिन सुख के साधन निरंतर प्राप्त होते रहेंगे, ये कन्फर्म है। आपको पुखराज पहनना चाहिए, आपको दुर्गा माँ और माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। जो भी कर्क राशि के कन्या या पुत्र हैं, बेटा या बेटी हैं, लड़का या लड़कियां हैं जो पढ़ रहे हैं, उनका जो परफॉर्मेंस का जो काम है या नौकरी जो ढूंढ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नौकरी से संबंधित आप अपने पराक्रम में कमी नहीं रखना, आप लगे रहो और आपको सफलता इसलिए भी मिलेगी क्योंकि शनि भाग्य स्थान में है। अब नए समाचार सुनिए, नई बात क्या है। ये जो षडाष्टक योग है, ये आपके 9वें भाव को सीधे सीधे ये प्रभावित करता है। षडाष्टक योग के कारण जिस प्रोफेशन में आप सभी हैं, उस प्रोफेशन में आने वाली व्यवधान और बाधाएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपको अपने इष्ट देवता और कुल देवता का 28 जुलाई तक ध्यान करना है, उनका दान करना, उनकी पूजा करनी है और शाकाहारी भोजन करते हुए अपने इष्ट देवता, कुल देवता और पितृ देवता का ध्यान करना शुभ रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।